बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो में हम ऐसे ख्वाबों का ज़िक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक मर्द या औरत को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं। अल्लाह पाक ने उनको मुंतखब कर लिया है और वो दुनिया में ही खुश हो जाएं क्योंकि वो पक्के जन्नती हैं। जब अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो उनकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नबूवत में 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब अता किए। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। ये ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, झूठ नहीं बोलते, यानी हर लिहाज से वो अच्छे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद ही ख्वाब आते हैं और वो सच्चे ख्वाब होते हैं। ये उनके अल्लाह ताला के करीब होने की निशानियां हैं। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा ख्वाब की हालत में किसी अल्लाह के वली को देखता है तो जान लीजिए कि जब कोई नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के करब की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में सहाबा कराम को देखते हैं या फिर आप नबियों को देखते हैं, कोई भी अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक बहुत अच्छी दलील है। फिर अगर आप ख्वाब में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या फिर कोई दुरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। ख्वाब में अगर आप पुल सिरात से गुज़र रहे हैं या फिर आपने ख्वाब में रोज़ा रखा हुआ है या नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अलामात भी आपके लिए खुशखबरी का बायस हैं कि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। अगर आपको ख्वाब आए कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या फिर कोई और नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं। फिर आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब भी आपको आ जाए, तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक बहुत ही ख़ास मकाम मिलने वाला है। इससे दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबिया होना शुरू हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो एक बात का ध्यान रखें कि आपने अपने इस ख्वाब के बारे में किसी को नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो आपने ज़रूर करना है, और वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और अपने रब का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब भी किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचा जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि हमारा परवरदिगार फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तो फिर आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इस नेक बंदे या बंदी के लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है। ये अल्लाह की अपने बंदे के साथ की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप मसल्ले पर बैठकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की सच्ची दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और रब करीम आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस इंसान से राज़ी हो जाता है, ये ख्वाब भी उन्हीं को नज़र आते हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनसे मोहब्बत करता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं आते।
یہ اللہ پاک ان کو ہی دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمارا رب ایسے لوگوں کی اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔